नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं सविता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम स्टडी में। तो सभी लोग क्लास के साथ जुड़ जाएं और जो भी बच्चे वास्तव में मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन इस बार जरूर होगा। तो सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। इसका कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो साइटोलॉजी। कोशिका जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। अब देखो, साइकोलॉजी और साइटोलॉजी में थोड़ा सा अंतर है, आप लोग ध्यान से करना प्रश्न को। तो साइकोलॉजी को के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइकोलॉजी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान बोलते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस कौन कहलाता है। ऑप्शन ए गाल्जी बॉडी, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए का अवलोकन किसने पहली बार किया। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा आर्थर कोनबर्ग ने, ऑप्शन बी हरगोविंद खुराना ने, ऑप्शन सी एमडब्ल्यू नर्सबर्ग ने, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा वाटसन एवं क्रिक ने। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा, डीएनए का अवलोकन किसने पहली बार किया। तो किसने किया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी पौधे। तो कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु। क्या हो जाएगा, विषाणु। अगला प्रश्न है, कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी हो जाएगा डिक्टियोसोम, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा फैगोसोम। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लाइसोसोम को कहते हैं कोशिका की आत्महत्या की थैली। अगला प्रश्न है, केंद्रक में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन सी केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूक्लियोसोम। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, केंद्रक में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है। तो आइए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा फास्फोलिपिड की, ऑप्शन बी हो जाएगा लाइपोप्रोटीन की, ऑप्शन सी प्रोटीन की, या ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा फास्फोप्रोटीन की। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है फास्फोलिपिड की, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवित शरीर में कोशिका तथा ऊतक के मरने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा न्यूट्रोफिल, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा नेफ्रोसिस, ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्रोसिस, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा न्यूलियसिया। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, कोशिका तथा ऊतक के मरने को क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं, तो नेक्रोसिस कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन जीवित सबसे छोटी कोशिका है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्म, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा खमीर। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है, कौन जीवित सबसे छोटी कोशिका है। तो कौन है, तो सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी जीवाणु, ऑप्शन
ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? क्या डीएनए कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए गोल्जी बॉडी, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी हो जाएगा अंतःद्रवी जालिका। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कि डीएनए केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है। तो आइए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में। केंद्रक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है हमारा, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो मुख्यतः प्राणियों में पाया जाता है। और सेकेंड ऑप्शन है हमारा, आरएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो मुख्यतः विषाणुओं और जीवाणुओं में पाया जाता है। थर्ड है हमारा, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो सभी विषाणुओं में पाया जाता है। और हमारा फोर्थ हो जाएगा, तो आरएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो सभी विषाणुओं में पाया जाता है। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो मुख्यतः प्राणियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवद्रव्य अंग यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान माना जाता है? ऑप्शन ई माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा गैलऑक्सीसोम। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कि जीवद्रव्य अंग यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका की कौन सी संरचना में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का रंजक होता है? ऑप्शन ए अंतर्द्रवी जालिका, ऑप्शन बी हो जाएगा केंद्रक, ऑप्शन सी हरित लवक, ऑप्शन डी हो जाएगा वर्णी लवक। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है कि कौन सी संरचना में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का रंजक होता है। तो किस में होता है? तो ऑप्शन सी हरित लवक में। किस में? हरित लवक में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊतक संवर्धन को सही दर्शाता है? ऑप्शन ए पौधों और वनों का संरक्षण, ऑप्शन बी बागवानी पौधों की वृद्धि एवं प्रसार, ऑप्शन सी हो जाएगा कृत्रिम माध्यम से जंतु ऊतकों को संश्लेषण, ऑप्शन डी जंगली जानवरों को का बचाव। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है, निम्न में से ऊतक संवर्धन को सही दर्शाता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी कृत्रिम माध्यम से जंतु ऊतकों का संश्लेषण। ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पीटर्स, ऑप्शन बी हो जाएगा स्टोमेटा, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा ट्राइकोम्स, ऑप्शन डी हायरडेथ्रोड। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कि पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। अगला प्रश्न है, क्यूटिकल उपस्थित होती हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा पत्ती में, ऑप्शन बी तने में, ऑप्शन सी जड़ में, ऑप्शन डी हो जाएगा फल में। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, क्यूटिकल उपस्थित होती हैं। तो किस में होती हैं? तो ये जड़ में उपस्थित होती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घास की पत्तियों का खुलना मुड़ना किसके कारण होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा जब इसके पर्ण मध्यों तक पेलिटसेड और स्पंजी पैरेन्काइम का में विभाजित होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें स्टोमेटा दोनों तरफ होते हैं। ऑप्शन सी इसमें उच्च स्तर का सिल्का होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा इनमें विशेष प्रकार की बूलीफॉर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो घास की पत्तियों का खुलना मुड़ना किसके कारण होता है? तो ये होता है इनमें विशेष प्रकार की बूलीफॉर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र का अध्ययन किस अवस्था में सबसे अच्छे से किया जाता है? ऑप्शन ए मध्यावस्था, ऑप्शन बी पूर्वावस्था, ऑप्शन सी मेटाफेज, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा जायगोटीन। तो
तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कि गुणसूत्र का अध्ययन किस अवस्था में सबसे अच्छे से किया जाता है। तो किस अवस्था में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेटाफेज, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6 प्रकार। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कि पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं, पादप ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, सेलुलोज किस प्रकार के पोषक तत्वों का उदाहरण है। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा वसा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। तो सेलुलोज किस प्रकार के पोषक तत्वों का उदाहरण है, तो किस प्रकार के हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार होती है। ऑप्शन ए परागमय, ऑप्शन बी अर्धपरागमय, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा अपारगमय, ऑप्शन डी हो जाएगा मुक्त परागमय। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है। तो ये किस प्रकार की होती है, तो ये होती है अर्धपरागमय, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतःद्रवी जालिका किसकी उपस्थिति का कारण खुरदरी होती है। ऑप्शन ए गाल्जी बॉडी, ऑप्शन बी लवक के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा लाइसोसोम के कारण, ऑप्शन डी राइबोसोम के कारण। तो आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कि अंतःद्रवी जालिका किसकी उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो ये राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए संश्लेषण कहाँ होता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी सेंट्रोल, ऑप्शन सी हो जाएगा राइबोसोम, ऑप्शन डी हो जाएगा केंद्रक। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है कि यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए संश्लेषण कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, तो ये होता है केंद्रक में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है। ऑप्शन ए दालचीनी, ऑप्शन बी लौंग, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी हो जाएगा ताड़ का वृक्ष। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है। तो किसका, तो दालचीनी का, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह पौधा जिसकी जड़ें परजीवी की तरह व्यवहार करती हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा फाइकस, ऑप्शन बी चंदन, ऑप्शन सी कुष्ठकुटा, ऑप्शन डी हो जाएगा यूरोफोरविया। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो वो पौधा जिसकी जड़ें परजीवी की तरह व्यवहार करती हैं, तो कौन सा है, तो कुष्ठकुटा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको, कमेंट करें और मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।